नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ जितेश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर, जहां हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख और नीलकंठ जैसे पवित्र स्थानों पे गंगाजल लेकर दिल्ली के आसपास के शहरों से कूच करते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में कुछ बेहद अहम और ऐतिहासिक बदलाव किए जा रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इसका ऐलान किया है। कहा है कि दिल्ली की सड़कें पर दिल्ली की जनता और दिल्ली के प्रशासन इस बार कांवड़ियों के स्वागत में न सिर्फ पहले से कई ज्यादा चौकस रहेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था नए सिरे से तैयार किए जाने की बात की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावना से जुड़ा हुआ है। इस बार दिल्ली सरकार ने किसी असुविधा को बर्दाश्त नहीं करेगी, न ही अस्थावन भक्त को कठिनाई होने देगी। तो क्या इस बार की नई व्यवस्था? इस बार दिल्ली सरकार ने राजधानी में एंट्री पॉइंट्स को लेकर यमुना पार, उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक 37 जगहों पर कांवड़ के कैंप बनाने का फैसला लिया है। इन कैंप में न केवल भोजन और चिकित्सा की सुविधा होगी, श्रद्धालुओं के लिए अलग से रेस्ट जोन बनाया जाएगा, जहां पे तमाम सुविधाओं से ये जगह लैस होंगी। दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और स्वास्थ्य विभाग के 24 घंटे ड्यूटी पर रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बार हर कांवड़ कैंप में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी और इमरजेंसी मेडिकल टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्पष्ट शब्दों में कहना है, जहां एक तरफ हमारी सरकार कांवड़ियों की सेवा का सौभाग्य मानती है, वहीं किसी भी तरह अफवाह, शरारत या असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को समझौता नहीं किया जाएगा और कांवड़ जो लेकर आएंगे उनको एक बेहतर सुविधा दी जाएगी। इस बार ट्रैफिक पुलिस ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। पूरे शहर में कांवड़ स्पेशल रूट्स बनाए गए हैं, जहां भारी वाहनों से आवाजाही पर रोक। दिल्ली के जिन इलाकों में भारी संख्या में कांवड़ यात्रा गुजरती है, उनमें से कुछ नाम ये हैं, जैसे कि भजनपुरा, सोनिया विहार, बुराड़ी, अलीपुर, नरेला, मुकरबा चौक। वहां विशेष बैरिकेडिंग की जाएगी, साउंड सिस्टम के जरिए मार्गदर्शन व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दिल्ली मेट्रो और डीटीसी को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। सावन के दौरान यात्रियों को संख्या बढ़ाने के लिए चलते अतिरिक्त बसें और मेट्रो की स्टाफ की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि इस बार कांवड़ यात्रा की सेवा समितियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने एक साझा कार्य योजना तैयार किया है, जिसमें साफ सफाई, पानी, मोबाइल टॉयलेट, मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी जरूरी व्यवस्थाओं पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में पहली बार डिजिटल कांवड़ पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा। हर कांवड़िए को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे किसी आपातकालीन स्थिति में वो तुरंत उसके परिवार से संपर्क किया जा सकेगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। रेखा गुप्ता ने साथ में एक बड़ा ऐलान ये भी किया है, इस बार कांवड़ कैंप पर महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती भी होंगी, जिससे जो महिला कांवड़ यात्री हैं उनको एक सुरक्षा मिले। साथ ही महिला कांवड़ियों के लिए एक अलग से विश्राम स्थल, जलपान की जगह और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि बिना किसी तरह की डीजे, ध्वनि प्रदूषण या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रा को शांतिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और व्यवस्थित रखने के लिए आयोजकों और श्रद्धालुओं दोनों में सहयोग मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि भीड़ की डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक या थकावट की समस्या जो है लगातार बनती रहती है। इसलिए मोबाइल एम्बुलेंस और मेडिकल वैन पर मुख्य मार्ग पर उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार के अनुसार इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु जो होंगे वो दिल्ली से गुजरेंगे और संभावना है कि इससे भी ज्यादा हो सकती है संख्या। ऐसे में तैयारी का स्तर सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता ने साथ में ये भी कहा, दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, ये आस्था की धरती है। यहाँ हर धर्म, हर परंपरा का समाधान होता है और कांवड़ यात्रा हमारे लिए आस्था और सेवा दोनों का संगम है। हम हर भक्त को यकीन दिलाते हैं कि जो इस बार दिल्ली से पहले ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानित अनुभव करेंगे जब वो दिल्ली से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार दिल्ली में कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता और मानवीय संवेदना का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। सड़कें तैयार हैं, कैंप वापस से नए स्तर से बनाए जाएंगे, पुलिस मुस्तैद होगी, सरकार खुद हर मोर्चे पर निगरानी करेगी। जब इंतजार है सावन की बूंदों और उन श्रद्धालुओं का जो गंगा जल लेकर बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए दिल्ली की धरती पर कदम रखेंगे। बहरहाल दिल्ली की नई सरकार और नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।